पाकिस्तान की हर नई आने वाली हुकूमत को अपने इब्तदाई 1-2 साल में जिस पहले स्कैंडल का सामना करना पड़ता है, ये चीनी माफिया का स्कैंडल होता है। यानी पाकिस्तान में पैदा होने वाली सस्ती चीनी को हुकूमत को ये बताकर बेच दिया जाता है कि चीनी वाफर पैदा हो। फिर 2-4-6 माह गुजरते हैं तो मुल्क में चीनी की किल्लत होती है, जिससे कीमत बढ़ने लगती है और फिर बैरून मुल्क से चीनी मंगवाकर पाकिस्तान में उस पर सब्सिडी देकर सरकार को बेचना पड़ती है। ऐसे में अब मैदान में IMF उतरा है और IMF ने इस खेल को खत्म करने के लिए हुकूमत के सामने नई कड़ी शराइत रखी हैं, जिससे चीनी माफिया के गिर्द घेरा तंग हो जाएगा। राय के मुताबिक हुकूमत ने IMF की शर्त पर शुगर सेक्टर में हुकूमती मुदाखलत खत्म करने की तैयारी करते हुए इस शोबे को डीरेगुलेट करने का फैसला किया है। शुगर इंडस्ट्री अब मुकम्मल तौर पर डीरेगुलेट की जाएगी, जिसके लिए बाकायदा तजावीज भी तैयार कर ली गई हैं और ये मुतालबा IMF ने बराह रास्त किया है। वजारत सनत व पैदावार के मुताबिक हुकूमत सिर्फ 5 लाख टन चीनी का बफर स्टॉक रखेगी, जबकि इसके अलावा कोई मुदाखलत नहीं की जाएगी। यानी हुकूमत सिर्फ ऐसा स्टॉक रखेगी जो किसी जंगी हालात में इस्तेमाल किया जा सके। वजारत सनत व पैदावार के मुताबिक इस मामले में शराकतदारों के साथ मुशावरत से तजावीज का फाइनल ड्राफ्ट आइंदा हफ्ते वजीर आजम के सामने रखा जाएगा। हुकूमत ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के पास 1 माह की खपत के बराबर बफर स्टॉक रखेगी। ड्राफ्ट में तजवीज ये भी दी गई है कि डीरेगुलेट करने पर कीमतें कंट्रोल ना हुई तो बेस्ट सब्सिडी का हुजम बढ़ाया जाएगा, यानी बेनजीर इनकम सपोर्ट के तहत डायरेक्ट सब्सिडी दी जाएगी। चीनी सरप्लस होने पर बरामद होगी तो किसान को गन्ने के बेहतर दाम मिल सकेंगे। पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए शुगर मिल को 50 से 70% तक चलाया जाएगा। शुगर मिल को पूरी सलाहियत पर चलाकर गन्ना इस्तेमाल करने से 2.5 मिलियन टन इजाफी चीनी पैदा की जा सकेगी, जिसे प्रोडक्शन करने वाला मिल का मालिक चाहे तो बेच भी सकता है। ड्राफ्ट में तजवीज है कि खपत के अलावा इजाफी चीनी को बरामद करके $1.5 अरब का ज़र मुबादला कमाया जा सकता है और 1 माह की खपत के बराबर TCP के जरिए बफर स्टॉक होल्ड करने के अलावा चीनी को मुकम्मल तौर पर अब सिर्फ निजी शोबा ही डील करेगा। इसमें हुकूमत या टैक्स पेयर का कोई पैसा शामिल नहीं होगा।